रुको, इससे पहले कि हम शुरू करें, इस वीडियो को लाइक करके बताओ कि तुम सीरियस हो और ऐसे ही टॉप सीक्रेट स्टडी टिप्स आगे भी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टॉप। अगर तुम ये वीडियो स्किप कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम अपने 90% मार्क्स गंवा दोगे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी आपकी स्टडी टेबल और एग्जाम हॉल की खुशबू के बीच एक सीक्रेट कनेक्शन है? हर टॉपर 5 ऐसी मेंटल हैकिंग टेक्निक्स यूज करता है जो ना तुम्हारी स्कूल की किताब में है और ना ही किसी यूट्यूब वीडियो में। आज मैं वही 5 अनयूज्ड हैक्स रिवील करूंगा। अगर तुम अगली सुबह तक टॉप नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो बंद कर दो। लेकिन अगर तुम टॉप 1% टॉपर्स की कैटेगरी में आना चाहते हो तो पहली टिप, द रबर डक टेक्निक अभी शुरू हो रही है। टिप नंबर 1, द बिना आवाज वाला टीचिंग मेथड यानी रबर डक टेक्निक। देखो, तुमने अपने दोस्तों को या छोटे भाई बहन को पढ़ाया होगा। जब तुम किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझाते हो तो क्या होता है? तुम्हारी अपनी क्लैरिटी 10x बढ़ जाती है। साइकोलॉजी में इसे प्रोटेजे इफेक्ट कहते हैं। पर हर वक्त दोस्त अवेलेबल नहीं होते। तो ये टिप क्या है? इसमें तुम्हें अपना सबसे मुश्किल टॉपिक उठाना है। मान लो फिजिक्स का कोई टफ चैप्टर और फिर उसे किसी बेजान चीज को पढ़ाना है। माइनस जैसे तुम्हारी टेबल पर रखी हुई रबर डक, तुम्हारी दीवार या तुम्हारा तकिया। तुम्हें जोर जोर से बोलकर सिंपल वर्ड्स में पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है जैसे सामने 5 साल का बच्चा बैठा हो। फर्स्ट स्टेप, कॉन्सेप्ट पढ़ो। सेकेंड स्टेप, मैजिक, रबर डक को समझाना शुरू करो। जब तुम समझा रहे होगे तो तुम्हारी जुबान ऑटोमेटिकली वहीं अटकेगी जहां तुम्हारे कॉन्सेप्ट में गैप है। जैसे ही तुम अटको, समझ जाओ कि वही तुम्हारा वीक पॉइंट है। थर्ड स्टेप, लेक्चर रोककर उस वीक पॉइंट को किताब से क्लियर करो और फिर से रबर डक को पढ़ाना शुरू करो। इस टेक्निक से तुम्हारी पढ़ाई की गलती तुम्हारा दिमाग लाइव एक्शन में पकड़ लेता है। ऐसा हैक तुम्हारे व्यूअर्स ने कहीं नहीं देखा होगा। इसे फेनमैन टेक्निक का लोनली वर्जन कहकर एक्सप्लेन करना। टिप नंबर 2, द 15 मिनट सब्जेक्ट स्वैप चैलेंज, रिवर्स स्पेसिंग और इंटरलीविंग। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एक सब्जेक्ट उठाया और 3-4 घंटे सिर्फ वही पढ़ते रहे। इसे मैस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। लेकिन इससे दिमाग बोर हो जाता है और आखिरी 1 घंटे में तुम्हारी एफिशिएंसी 50% से भी कम हो जाती है। ये टिप इसके बिल्कुल उल्टा है। इसमें हम सब्जेक्ट्स को इंटरलीव करेंगे, लेकिन एक टाइम बाउंड चैलेंज के साथ। रूल, तुम्हें सिर्फ 15 मिनट के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ना है और फिर अगले 15 मिनट में पूरा सब्जेक्ट स्वैप कर देना है। स्टडी प्लान एग्जाम्पल, 10 o'clock to 10:15 PM, मैथ्स, टफ क्वेश्चंस। 10:15 रात के 10:30, हिस्ट्री, डेट्स और नेम्स का रिवीजन। 10:30 to 10:45 PM, फिजिक्स, डेरिवेशंस। 10:45 to 11 PM, बायोलॉजी, डायग्राम्स प्रैक्टिस। मैजिक क्या है? जब तुम हर 15 मिनट में सब्जेक्ट बदलते हो तो तुम्हारा दिमाग पिछले सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को भूलने की कोशिश करता है, पर अगले सब्जेक्ट के लिए रेडी होना पड़ता है। जब तुम अगले दिन वापस 15 मिनट के लिए मैथ्स उठाते हो तो तुम्हारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को फोर्सफुली रिट्रीव करता है। इस फोर्सफुल रिट्रीवल से वो कॉन्सेप्ट तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंट लॉक हो जाता है। यही असली टॉपर की निशानी है। टिप नंबर 3, एग्जाम हॉल आत्म सुगंध नियोजन, द सेंट स्ट्रैटेजी। ये टिप सीधे तुम्हारी ओल्फैक्टरी मेमोरी, स्मेल की मेमोरी पर काम करता है, जो कि इंसान की सबसे पुरानी और पावरफुल मेमोरी होती है। इस हैक को बड़े बड़े मेमोरी एथलीट्स यूज करते हैं, पर स्टूडेंट्स में ये अभी तक पॉपुलर नहीं हुआ है। फर्स्ट स्टेप, जब तुम नई चीज पढ़ना शुरू करो तो कोई एक यूनिक और माइल्ड सेंट खुशबू अपने पास रखो। जैसे कोई सस्ती सी परफ्यूम या एक स्पेसिफिक एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर नहीं, कुछ यूनिक जैसे सैंडलवुड या ऑरेंज पील। सेकेंड स्टेप, जब तक तुम वो चैप्टर या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तब तक वो सेंट अपने पास रखो या हल्का सा लगा लो। तुम्हारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को उस सेंट के साथ जोड़ देगा। थर्ड स्टेप, द जैकपॉट। जब तुम एग्जाम हॉल में जाओ तो वही सेम सेंट हल्का सा लगा कर जाओ। जैसे ही तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे और वो सेंट तुम्हारी नाक तक आएगी, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक मोड में वापस उस स्टडी सेशन में चला जाएगा और तुमने जो भी पढ़ा था वो सब रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। सेंट तुम्हारे लिए मेमोरी ट्रिगर का काम करेगा। ये टेक्निक तुम्हारी रिकॉल स्पीड को टर्बोचार्ज कर सकती है। टिप नंबर 4, नोट्स फाड़ देने की टेक्निक, डिस्ट्रक्शन नोट टेकिंग। हम नोट्स क्यों बनाते हैं? ताकि हम उन्हें दोबारा पढ़ सकें। लेकिन ये टिप कहता है कि नोट्स बनाओ पर उन्हें दोबारा मत देखो। प्रोसीजर, फेज 1, क्रिएशन माइनस किसी एक चैप्टर के नोट्स बनाओ जैसे तुम हमेशा बनाते हो, डिटेल में टाइम लेकर। फेज 2, डिस्ट्रक्शन हाइडिंग माइनस नोट्स बनाने के तुरंत बाद या तो उन्हें फाड़ डालो अगर इमोशनल अटैचमेंट न हो, या फिर कहीं छिपा दो जहां तुम्हारी नजर न पड़े। फेज 3,
रिकंस्ट्रक्शन माइनस अगले दिन बिना पुराने नोट्स देखे उसी चैप्टर के नोट्स को किसी नए पेज पर दोबारा बिल्कुल शुरू से मेमोरी से लिखने की कोशिश करो। इसका फायदा, जब तुम नोट्स बनाते हो तो तुम सिर्फ कॉपी करते हो, लेकिन जब तुम दिमाग को बोलते हो कि अब ये नोट्स गायब हो गए हैं इसलिए याद करना जरूरी है, तो दिमाग उस इंफॉर्मेशन को डीप प्रोसेसिंग में डाल देता है। और जब तुम मेमोरी से लिखने की कोशिश करते हो तो तुम एक्टिव रिकॉल को उसकी हाईएस्ट लेवल पर प्रैक्टिस करते हो। हर बार जब तुम बिना देखे नोट्स बनाओगे तुम्हारी मेमोरी और क्लैरिटी बेहतर होती जाएगी। बनाकर भूल जाना ही असली याद रखना है। टिप नंबर 5, द कल होगी तबाही स्टडी प्लान, द डूम ब्लॉक। हमारा दिमाग मुश्किल काम को टालना चाहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। तुम्हारा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जैसे मैथ का इंटीग्रेशन या हिस्ट्री के डेट्स तुम्हारी सबकॉन्शियस एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण होता है। तुम पूरे दिन पढ़ते हो पर वो मुश्किल काम तुम्हारे दिमाग के पिछले हिस्से में तुम्हें परेशान करता रहता है। रूल, अपने डेली स्टडी स्केड्यूल का पहला 1 घंटा या 90 मिनट सिर्फ और सिर्फ द डूम ब्लॉक के लिए रिजर्व कर दो। फोकस, इस ब्लॉक में तुम सिर्फ अपना सबसे मुश्किल, सबसे बोरिंग या सबसे जरूरी टॉपिक ही पढ़ोगे। वाई इट वर्क्स, जब तुम सुबह उठकर सबसे पहले अपना सबसे मुश्किल काम खत्म कर देते हो तो तुम्हारी एंजाइटी पूरे दिन के लिए जीरो हो जाती है। तुम्हें एकदम से इतना बड़ा डोपामीन हिट मिलता है कि मैंने तो सुबह ही सबसे बड़ा पहाड़ चढ़ लिया। इससे तुम्हारी पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी और मूड फैंटास्टिक हो जाता है। जो काम सबसे ज्यादा डर दे उसे सबसे पहले खत्म करो। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो साइंटिफिक टाइम टेबल फॉर अल्टीमेट रिवीजन तुम्हें दूं जो तुम्हारे इन 5 हैक्स की पावर को 100x बढ़ा दे, तो तुम्हें सिर्फ 2 चीजें करनी है। इस वीडियो को लाइक करके बताओ कि तुम्हारी फेवरेट टिप कौन सी थी। कमेंट में लिखो रबर डक या डूम ब्लॉक। और सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन जरूर दबा दो क्योंकि अगली सुबह ही मैं वो रिवीजन टाइम टेबल डालूंगा। मुझे पता है तुम टॉप करोगे और मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो कल मिलते हैं उस टाइम टेबल के साथ। अब पढ़ने जाओ।